2026 शुरू हो गया है, कई प्लेयर्स के लिए नई उम्मीद के साथ शुरू हुआ है, क्योंकि ईशान किशन की 2 साल बाद वापसी हो रही है। मोहम्मद शमी की वापसी कंसीडर किया जा रहा है। साथ साथ देखिए, बात किए थे कि रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए क्या 2026 अंतिम साल होगा? क्या शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बन पाएंगे? सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में क्या भारत 2026 का वर्ल्ड कप जीत के टाइटल को डिफेंड कर लेगा? और रेड बॉल में भारत क्या बादशाह बन पाएगा फिर से? अब बात करेंगे इसके आगे की, क्या गौतम गंभीर के कोचिंग का क्या चुनौती होगा 2026, और क्या आगरकर की टीम के जो सिलेक्शन जो कमेटी की कुछ गलतियां हैं, क्या उसको सुधारा जाएगा? क्या वो आपको नहीं देखने को मिलेगा कि ब्लेंडर बीच बीच में हो जाता था, क्या उसको इस बार सुधारा जाएगा? तीसरा देखिए, विकेट कीपर की जो नई रेस ईशान किशन के आने के बाद बनी है। पंत पहले से थे, संजू सैमसन की जगह लगभग पक्की हो गई है, ईशान किशन भी आ गए हैं। तो अब भारत के लिए चुनौती है कि किस विकेट कीपर को किस फॉर्मेट में हमेशा के लिए स्टेब्लिश करना, अनटिल अनलेस कि जब तक वो अच्छा परफॉर्म करता रहे। चौथा सबसे बड़ा चीज रहेगा कि हार्दिक पांड्या के अब्सेंस में कौन सा उनका बेस्ट अल्टरनेट हो सकता है बतौर ऑलराउंडर। क्या हार्दिक पांड्या के अनुपस्थिति में शिवम दुबे या नीतीश रेड्डी या हर्षित राणा को जो प्लाट कर रहे हैं गौतम गंभीर, क्या 2026 में ये रिजल्ट लेकर आएगा? तो इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गौतम गंभीर के 2026 की कोचिंग की चुनौती क्या रहेगी, इस पे हम बात। गौतम गंभीर की मेन चुनौती है टेस्ट क्रिकेट में भारत को अपना खोया रुतबा वापस लेना। दूसरा, ऑलराउंडरों पे जो हर फॉर्मेट में उनकी एक थ्योरी की ऑलराउंडर ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, शायद इस पे उन्हें कुछ सोचना पड़ेगा। तीसरा, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि उनके लिए यंगस्टर जरूरी है कि एक्सपीरियंस जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से वो दरकिनार रोहित कोहली को करते आए, उसके अलावा आप देखिए शुभमन गिल को उन्होंने बाहर कर दिया। अब शुभमन गिल का बाहर होना क्या उनके प्रदर्शन का खराब होना माना जाए, या तो गौतम गंभीर ये संदेश देना चाहते थे कि हमारे जो फैसले होते हैं ये बड़े नाम के मोहताज नहीं होते हैं, हमें चाहिए परफॉर्मेंस, हमें चाहिए स्किल। वो चाहे नया प्लेयर ला के दे तो हम उसी को कंसीडर करेंगे, टीम में उसी को खिलाएंगे। अगर कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत स्टार है, भविष्य का सितारा है, लेकिन खराब हालिया प्रदर्शन उसके अच्छे नहीं है, तो हम उसको टीम में नहीं रख सकते। तो शायद ये मैसेज देने की भी गंभीर की कोशिश थी, लेकिन इसमें उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। इसलिए भी झेलना पड़ रहा है क्योंकि उनका जो यू टर्न कह लीजिए अपने फैसले को लेकर सिलेक्टर्स के साथ, यू टर्न ऐसे टाइम में आता है जब सब कुछ सेट हो जाता है, सारे लोग मान चुके रहते हैं, टीम भी मान चुकी रहती है, कॉम्बिनेशन बैठ जाता है फिर कि भाई साहब तो शुभमन गिल ही आ गए, वही ओपनिंग के लिए सही रहेंगे क्योंकि लगातार मौके मिले हैं। तो अब प्रदर्शन करने की उनकी बारी आ गई है, जिम्मेदारी आ गई है। उसी टाइम उन्हें एन मौके पर हटा के दोबारा से ईशान किशन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। बड़ी अच्छी बात है, ईशान किशन आए 2 साल बाद कमबैक किए, लेकिन कमबैक के साथ साथ मौके किस मौके पर उनको लाया गया, तो ईशान किशन के पास अब एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी हो गई, अपने प्रदर्शन और अपने टीम में आने को सही साबित करना है। तो कहिए कि परफॉर्मेंस प्रेशर के बोझ तले भी ईशान किशन की वापसी हुई है। मोहम्मद शमी की वापसी की बात चल रही है क्योंकि जसप्रीत बुमराह चोट की समस्या से जूझते रहते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत फ्रिक्वेंटली उन्हें आराम दिया जाता है। तो कहीं न कहीं भारत टीम की सोच है कि जसप्रीत बुमराह का एक अल्टरनेट ऐसा हो, मैच विनिंग अल्टरनेट हो, जो जसप्रीत बुमराह की तरह ही बड़े मैचों में बॉलिंग कर चुका भारत के लिए, भारत को मैच जिताऊ बॉलिंग करके दिया हो। तो उस क्राइटेरिया में मोहम्मद शमी फिट बैठते थे, तो मोहम्मद शमी को कंसीडर किया जा रहा है। तो हो सकता है मोहम्मद शमी की वापसी हो जाए न्यूजीलैंड सीरीज के लिए, शायद मोहम्मद शमी आपको खेलते हुए दिखे, क्योंकि 2027 के वर्ल्ड कप के लिए मोहम्मद शमी भी रणनीति का शायद हिस्सा है। तो कुल मिला के गौतम गंभीर को अपनी कोचिंग प्रूव करनी है। जो भी क्रिटिसिज्म झेले हैं 2025 उनके लिए भी बहुत बुरा साल रहा है। भले भारत उपलब्धियां तमाम पाया है, एशिया कप जीत गया, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। गौतम गंभीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इवन कहना भी पड़ा कि भाई साहब मैंने बहुत चीज़ें जिताई हैं, आपको मत भूलो कि मैं वही गौतम गंभीर हूँ जो चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप जिताई है। तो वो चीज़ें इनको जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है अपने प्रदर्शन का, अपने कोचिंग करियर के लिए बताना पड़ रहा है कि भाई साहब हमारे आने परिणाम भारत का क्या क्या निकला है। तो कहीं कहीं गौतम गंभीर अंदर से तो ये बात जान गए हैं कि क्रिटिसिज्म और भारतीय फैंस बहुत नाराज़ हैं। तो इस वजह से उन्हें प्रूव करना है 2026 में, सारे उनके बग जो है ना वो फिक्स करने पड़ेंगे। तो गौतम गंभीर के लिए कोचिंग की चुनौती सबसे ज़्यादा है। दूसरा हम बात करेंगे सिलेक्शन कमेटी का जो अप्रोच है। देखिए सिलेक्शन कमेटी की अप्रोच की बात इसलिए हम कर रहे हैं, 2025 में बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए जिसको देख के लोग हैरान थे। चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा विराट कोहली जिता दिए, उसके बाद शुभमन गिल को तुरंत कप्तानी दे दी गई। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे बड़ा क्रिटिसिज्म झेलने को मिला कि भाई साहब रोहित को खिला ही तब क्यों रहे हो, जब खिला रहे हो, जब जानते हो कि रोहित शर्मा खेल सकते हैं। तो 2027 के वर्ल्ड कप के नाम पे, भविष्य का कप्तान तैयार करने के नाम पे शुभमन गिल को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, रोहित विराट के रहते हुए भी। तो चलिए ये बात ठीक था कि हाँ ठीक है, भारत अगले 2-3 साल का रोड मैप तैयार कर लिया है, उस हिसाब से ठीक बात है। लेकिन जिस तरह से शुभमन गिल का प्रदर्शन में गिरावट आई है, तो कहीं कहीं अभी वो सही से एक प्लेयर नहीं बन पा रहे हैं, उनको कप्तानी की दोहरी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो इसमें भी 2 तरह की बातें हैं कि देखिए अगर कोई कप्तानी कर रहा था बहुत पहले से, भारत सेट थी टीम उसके लीडरशिप में, लेकिन अचानक से वो जाता है तो उसकी नैया भारत की डूबे ना, तो कोई पहले से तैयार बैठे। जैसे टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ, अचानक से शुभमन गिल को कप्तानी दी गई। तो उस तरह से अभी से तैयार किया जा रहा है कि भाई साहब समय लो, बढ़िया खेलो, बढ़िया प्रदर्शन हमें चाहिए। तो शुभमन गिल को वहाँ पे चयनकर्ताओं ने फिट किया कप्तानी देकर।
फिर चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट में कहा कि भाई साहब 3 फॉर्मेट 1 कैप्टन। उस फिलॉसफी के हिसाब से सूर्य कुमार यादव आड़े आ रहे थे T20 में, तो अचानक से उनको हटाना फिर ये होता कि फैंस एकदम नाराज हो जाते, क्योंकि सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान बड़ा सक्सेसफुल रहे हैं। 85+ के परसेंटेज से वो विनिंग परसेंटेज उनका रहा है बतौर कप्तान। तो अब ये कहा गया कि सूर्य कुमार यादव हटा नहीं सकते उनकी कप्तानी को, तो चलने देते हैं उनकी कप्तानी, इनको भी डाल देते हैं। धीरे धीरे इनको कप्तान बना दिया जाएगा। वाइस कैप्टनसी के पोस्ट पे इनको डाल दिया गया डायरेक्ट आके। डाला भी किनकी जगह पे गया? संजू सैमसन, जो स्टेब्लिश हो चुके थे बतौर अपना T20 में, बाकी किसी फॉर्मेट में उनको नहीं खिलाया जाता था। तो संजू सैमसन बैक टू बैक शतक भी मारते थे। एशिया कप में अचानक से संजू सैमसन की जगह भी गई और उसके बाद ओपनिंग पोजीशन गया और टीम में भी उनको जगह बनाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा, क्योंकि जितेश शर्मा भी बीच में पैरेलल आ गए। तो ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बतौर ओपनर संजू सैमसन को रखा गया, फिर ओपनिंग भी नहीं करने दी गई, फिर बतौर कीपर रखा गया, फिर कीपिंग भी नहीं करने दी, जितेश शर्मा को लाया गया। तो बहुत विवादों में रहा है 2025 बतौर चयनकर्ता अजीत आगरकर। पूरे हाईलाइट रहे हैं पूरे साल। लोग कभी चयनकर्ताओं को जानते नहीं थे कि कौन चयनकर्ता है। वो ये बात जान गए हैं कि भाई साहब अजीत आगरकर ही हैं जो टीम का चयन करते हैं, बल्कि चयनकर्ताओं में प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह भी हैं, लेकिन उनका कभी नाम नहीं आता। तो इस तरह के जो रवैये हैं चयन में, इस रणनीति को शायद सही करना पड़ेगा कि भारतीय टीम के हित में हो, क्रिकेट फैंस नाराज ना हो, और ये ग्राउंड पे उनका चयन ग्राउंड पे दिखे। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे ला दें, फैसले करें जो अनऑर्थोडॉक्स हो और वो ग्राउंड पे दिखे न। लोगों के विरोध का इनको सामना करना पड़ेगा। तीसरा हम बात करेंगे विकेट कीपर की, जो नई रेस स्टार्ट हुई है। अब देखिए ईशान किशन आ गए हैं। ईशान किशन अगर अच्छा प्रदर्शन कर दिए, ऋषभ पंत ऑलरेडी जद्दोजहद कर रहे हैं अपने जगह को लेकर। चोट भले लग जाती है, लेकिन ऋषभ पंत को धीरे धीरे सीमित कर दिया गया टेस्ट मैच पर। वनडे और T20 से लगभग उन्हें गायब कर दिया गया। तो अब ईशान किशन के आने से और संजू सैमसन ऑलरेडी टीम में स्टेब्लिश हो रहे हैं। हार मान गए चयनकर्ता, मैनेजमेंट हार मान गया। आखिरकार संजू सैमसन को मौका देना ही पड़ा। तो संजू सैमसन समझ लीजिए जब तक खेलेंगे विकेट कीपिंग करेंगे। जितेश शर्मा भी समझिए कैमियो वाले हैं, उनको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो इस समय विकेट कीपर की रेस बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑप्शंस ज़्यादा हैं और फॉर्मेट कम पड़ जा रहे हैं। तो अब ये भी देखना 2026 में दिलचस्प है कि 2026 जाते जाते भारत के लिए लेजिटमेट जो विकेट कीपर होगा, जैसे महेंद्र सिंह धोनी सालों साल बने हुए थे, उस तरह से कौन बन पाता है, कौन अपनी जगह को तीनों फॉर्मेट में प्रूव कर पाता है। ये 2026 में देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चौथी अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या का अल्टरनेट किसे बनाया जाएगा। प्लांट तो किया जा रहा है शिवम दुबे को, लगातार मौके दे रहे हैं। शिवम दुबे अब अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन कई मौकों पे जहां पे फास्ट बॉलिंग की बात आती है, अभी भी शिवम दुबे फंसते हैं डेथ ओवर में, और कुछ अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग होती है तो शिवम दुबे के पास वो शॉट नहीं है जो शॉट हार्दिक पांड्या के पास। तो हार्दिक पांड्या का अल्टरनेट देखिए, शिवम दुबे को तैयार तो किया जा रहा है, लेकिन शिवम दुबे के साथ वो बात नहीं है जो पांड्या। देखिए पांड्या के साथ क्या है, मिडिल ओवर में खिला दीजिए, लास्ट में खिला दीजिए। पांड्या हर जगह खेल लेते हैं और पांड्या 10 ओवर गेंदबाजी भी कर चुके हैं, लेकिन शिवम दुबे 10 ओवर अभी उन्हें गेंदबाजी करके, और वनडे क्रिकेट में शिवम दुबे को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा उनको जब मौका मिलता है तो। और एक है कि नीतीश रेड्डी भी है। नीतीश रेड्डी को टेस्ट में मौके लगातार दिए जा रहे हैं, वनडे भी उनको खिलाया जा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि क्या नीतीश रेड्डी क्या एक अल्टरनेट बन सकते हैं हार्दिक पांड्या के। देखिए मेरा तो सीधा यही कहना है कि हार्दिक पांड्या जैसा कोई नहीं हो सकता। शायद हार्दिक पांड्या जैसा सिर्फ हार्दिक पांड्या ही हो सकते हैं। शिवम दुबे, नीतीश रेड्डी एक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन बेहतर विकल्प कभी नहीं बन पाएंगे। तो 2026 के लास्ट तक ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि ऑलराउंडर जो होगा हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में वो कौन हो सकता है, या हार्दिक पांड्या के साथ ही अगर किसी को पेस ऑलराउंड अटैक भारत को चाहिए तो क्या वो नीतीश रेड्डी होंगे या शिवम दुबे होंगे। और साथ साथ देखिए कि गौतम गंभीर को कहा जाता है भाई साहब तुम हर्षित राणा को बार बार मौके देते हैं, तो कई मौकों पर उन्होंने कहा भी है कि हर्षित राणा भाई बैटर भी है, बैटिंग करता। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे उन्हें प्रमोट किया गया, बैटिंग की है जब भारत पहले एक दिवसीय में जल्दी आउट होने वाला था, तो रन बॉल खेले, 32 बॉल में 32 रन बनाए। लेकिन हर्षित राणा से 32 बॉल में 32 रन नहीं चाहिए, और हर्षित राणा जैसा बैटर भी हमें नहीं चाहिए। हमें हर्षित राणा एक अच्छे पेसर बन जाए। हर्षित राणा बुमराह, सिराज, अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप के साथ साथ एक उनका सपोर्ट करें, और भारत को जो पेस का जो विकल्प है खाली पेस का विकल्प बढ़ा दें। जब मौके पर विकेट की जरूरत हो, चाहे नई बॉल से चाहे पुरानी बॉल से, बस उतना कर दें। वो ना ऑलराउंडर बन जाएंगे और ना वो ऑलराउंडर की या तो बैटिंग की कोई काबिलियत है। उस जैसी बैटिंग मोहम्मद शमी भी उतना कर लेते हैं, हार्ड हिटिंग। जसप्रीत बुमराह भी आपको एक ओवर में 35 रन बना के दिए हैं टेस्ट मैच में, तो उतनी बैटिंग सब कर लेते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि असली हार्दिक पांड्या का अल्टरनेट या हार्दिक पांड्या के जैसा किसको बनाने की तैयारी है और कौन बन सकता है। तो ये सब चैलेंजेस हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2026 तक आते आते इन 4 चीज़ों में कौन सा चीज़ आपको होता दिखाई दे रहा है 2026 के लास्ट तक? तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।